हेलो बच्चों, कई दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। मैं थोड़ा बीमार था, इस कारण से आपके वीडियोज नहीं जा रहे थे। और एक और चीज़ मैंने महसूस किया है कि आपका जो रिवीजन मेरे द्वारा हो रहा था, जो 90 डेज सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसमें कई बच्चों के पास नोट्स है, कई बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा है, तो रिवीजन के टाइम में वो काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे थे। और कई सारे बच्चे जिनका प्रिपरेशन थोड़ा कमज़ोर है, तो उनको ज़्यादा बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो अब थोड़ा सा मैंने तरीका बदला है आपको तैयार कराने का इस नीट 2022 के लिए। इसमें क्या है कि मैं हर चैप्टर से आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस। आप क्या करेंगे कि चैप्टर पढ़ के और इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द अपना प्रिपरेशन करेंगे, अपने आप को आंकेंगे, देखेंगे। और मुझे लगता है कि इससे आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके नीट 2022 के लिए। मैंने पहले डिसाइड किया है कि आपको 12th के सारे चैप्टर्स करा दूँ, फिर 11th के सारे चैप्टर्स करा दूंगा। इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर जो सीरीज है, इसमें चैप्टर नंबर 1 12th का ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर्स ऑफ किंगडम। पूछ रहा है किस किंगडम के मेंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोनेरन्स में होता है क्या? जरा सोच के देखो, मोनेरन्स में होता है, बैक्टीरिया में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है। प्लांट किंगडम में भी ढेर सारे ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं जहाँ पे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एनिमल किंगडम में अगर आओगे, तो यहाँ पर भी लोअर एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं? तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, आंसर लगा लेना ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम 1 में अगर देखो ध्यान से, तो कॉलम 1 में यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में उनका रिप्रोडक्शन का मोड या मेथड दिया हुआ है। देखते हैं मैच करके। स्पॉन्ज में क्या होता है बताओ? जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पॉन्ज जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा ईस्ट में अगर देखोगे, ईस्ट में किसके थ्रू होता है? तो ईस्ट में होता है बर्डिंग से रिप्रोडक्शन, ईस्ट में बर्डिंग से होता है, नहीं? पोटैटो में किससे होता था? पोटैटो में होता है ट्यूबर फॉर्मेशन होता है। और वाटर हायासिंथ अगर याद करिए, तो वाटर हायासिंथ का बच जो गया ऑफसेट, नहीं? ऑफसेट मतलब वाटर हायासिंथ ऑफसेट। तो कुल ले दे करके अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या सही होना चाहिए? ए का 3 होना चाहिए ना, ए का 3। तो ऐसे ही देखोगे तो ऑप्शन तुम्हारा ए इनकरेक्ट हो जाएगा और डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब बी और सी में हम लोग को देख लेना है। तो बी और सी में अगर देखो तो ए का 3 ठीक है और बी का कितना 4 होना चाहिए ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कोनिडिया आर, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो तो कोनिडिया आर द एसेक्सुअल प्रोड्यूस रेस्ट्रिक्टेड टू किंगडम फंजाई, ठीक है ना? ठीक बात है ये, नहीं? फंजाई जो किंगडम है उसके कई स्पीसीज में कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। अगर एग्जांपल आपको याद आता हो तो पेनिसिलियम किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है? पेनिसिलियम में कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। इसके बाद से सेकंड ऑप्शन है अ पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर हैविंग एटलीस्ट वन आई, आईज नोड कहते हैं, इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट। कहता है कि एक पोटैटो ट्यूबर का पीस क्या कर सकता है? इसमें कम से कम एक आई हो, उससे एक नया प्लांट हो सकता है, नहीं? ये भी बात सही है, ये स्टेटमेंट भी क्या है? स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट रहते हैं जिंजर प्रोपगेट्स, स्टेटमेंट 3 देखो। जिंजर प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ इट्स अंडरग्राउंड रूट। ध्यान रखना है कि जिंजर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरग्राउंड रूट के थ्रू नहीं होता है। बताओ ये किसके थ्रू होता है? ये होता है अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू, ठीक है ना? ये सही क्या हो गया? स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, फ्लेशी बर्ड्स
और स्टेटमेंट 4 देखो, फ्लैशी बर्ड्स विच टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कॉल्ड बल्बिल्स प्रेजेंट इन डायस्कोरिया एंड एगेव। इसमें क्या होगा, ये भी सही है, बल्बिल्स के थ्रू एगेव में आपके बुक में दिया हुआ है, एगेव में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 करेक्ट हो गया, 1, 2 एंड 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन देखो, इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड बाय लीफ पीसेस। कहता है कि कौन से प्लांट में लीफ के पीस से, मतलब कि लीफ से, पत्तियों से प्रोपगेशन होता है, मतलब रिप्रोडक्शन होता है। ये तो सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा, ब्रायोफाइलम एंड कलंचुए में क्या होता है, बता, लीफ से प्रिपरेशन होता है। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोन्स आर इंडिविजुअल्स दैट हैव एग्जैक्टली द सेम लाइफ स्पैन, फिजियोलॉजी, ग्रोथ रेट, जेनेटिक मेकअप। क्लोन किसको बोलते हैं बाबू, क्लोन बोलते हैं, मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, अगर नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, और नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो नए ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, मतलब जीन जैसा इस मदर ऑर्गेनिज्म में होगा वैसा ही कहाँ होगा, बता, ऑफस्प्रिंग में होगा। तो क्लोन का जेनेटिक मेकअप क्या होता है, एक जैसा होता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन टर्म किसके लिए यूज करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अभी तो आपको पता है कि प्लांट में जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपगेल। कहता है कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन वेजिटेटिव प्रोपगेल के फॉर्म में काम नहीं करता है, सर्व नहीं करता है, नहीं तो बताओ। तो अ पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विद आईज, पोटैटो ट्यूबर में अगर आई है, पोटैटो ट्यूबर में अगर आई है तो वो क्या करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेल के फॉर्म में काम करेगा, मतलब उसको लगाएंगे तो उससे नया प्लांट आएगा। और मिडिल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड, ध्यान रखना, शुगर केन का जो इंटरनोड है, ये मान लो पार्ट, और ये इंटरनोड है, ये बीच का पार्ट इंटरनोड है, इस इंटरनोड में बर्ड नहीं होगा तो इसे नया प्लांट नहीं आएगा। तो ऐसे ही ये क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेल को फॉर्म में सर्व नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। और पीस ऑफ जिंजर राइजोम, ये बिल्कुल सही बात है, जिंजर का राइजोम क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेल होता है। मार्जिनल पीस ऑफ ब्रायोफाइलम लीफ, अभी तो बात की हम लोग, ब्रायोफाइलम की लीफ से भी क्या होता है, हाँ, नया प्लांट डेवलप होता है, मतलब वो वेजिटेटिव प्रोपगेल को फॉर्म में काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाना चाहिए, क्या बताओ, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following processes result in the formation of clone of bacteria। कहता है कि ये सब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की मेथड्स हैं, इनमें से किससे बैक्टीरिया क्लोन बनाता है, मतलब जैसा बैक्टीरिया है बिल्कुल वैसे ही नया बैक्टीरिया, कार्बन कॉपी बैक्टीरिया बनते हैं। तो बैक्टीरिया में जो कॉमन रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है बाइनरी फ्यूजन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या होगा, बैक्टीरिया का क्लोन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, which of the following groups is formed only of the hermaphrodite organism। hermaphrodite organism का इनमें से कौन सा ग्रुप है, तो hermaphrodite हम लोग कहते किसको हैं, पहले तो ये समझो, hermaphrodite ऐसे हम लोग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें क्या होता है, एक सिंगल बॉडी के अंदर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग hermaphrodite कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, अर्थवर्म, ठीक है, टेपवर्म, अर्थवर्म के बाद से टेपवर्म, देखो अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच और स्पॉन्जेज, ये सब किसके कौन सा ऑर्गेनिज्म है, hermaphrodite है। तो यहाँ पे आंसर लगा लेना डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड, द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। देखो, जब भी एक पेरेंट यूनिपेरेंट से जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे और बताओ, उसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइयर ऑर्गेनिज्म मोस्टली सो, हाइयर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सब में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस हिसाब से देखो तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, अब सीक्वेंस क्या बनना चाहिए, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, मतलब कि राइट ऑप्शन हमारा होगा सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। It is observed that simple organisms like algae and fungi normally reproduce asexually। कहता है कि algae and fungi जो होते हैं इनमें मोस्टली क्या होता है, asexual reproduction होता है, but before the onset of adverse condition they shift to sexual reproduction। कहता है कि adverse conditions से पहले उनमें sexual reproduction होने लगता है। It is so because sexual reproduction save time is rapid produce variations of this। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर होना चाहिए प्रोड्यूसेस वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड एज। सेक्सुअल मैच्योरिटी रेफर होने के पहले, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअली मैच्योर होने के पहले का जो भी फेज है, जो टाइम पीरियड है, उसको हम लोग जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसका मतलब आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ अ लीफ ऑफ एगेव, इफ अ लीफ ऑफ एगेव हैज एक्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम बोला है कि लीफ में, एगेव लीफ में एक्स क्रोमोसोम है, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स एग सेल। तो बताना है आपको कि एगेव के एग सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। ध्यान रखना है कि एग सेल में हमेशा क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है सोमैटिक सेल के या फिर मियोसाइट के। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए बोलो, x/2। अगर एगेव के लिप सेल में, मतलब सोमैटिक सेल में x क्रोमोसोम है तो उसके एग सेल में कितना होगा, x/2 क्रोमोसोम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेनेसेंट फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेनेसेंट फेज बुढ़ापा वाला फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स लाइफ स्पैन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म का अब बुढ़ापा वाला फेज, मतलब सेनेसेंट फेज आ गया है। तो देखो जरा सा, तो स्लो मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ये करेक्ट है। सीजेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डिक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी घटेगी। आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट देखो, मियोसिस डज नॉट अकर इन, मियोसिस कहां नहीं होता है ये बताना है। तो देखो जैसा ऑप्शन 1 कह रहा है ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स। ध्यान रखना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मियोसिस होता ही नहीं है, वहां पे होता क्या है बताओ, माइटोसिस होता है, ठीक है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स, ठीक बात है, वहां मियोसिस होगा, गैमेट बनेगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल, वहां भी मियोसिस होगा। तो मियोसिस कहां नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। A diploid parent plant body produces, a diploid parent plant body produces gamete and haploid plant body produces कैसा गैमेट। सुनो, कहता है कि प्लांट बॉडी और डिप्लॉयड है तो गैमेट होगा हैप्लॉयड, ये तो क्लियर है। गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉयड। एंड द हैप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस, अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है और गैमेट बना रहा है तो ध्यान रखना वहां भी गैमेट हमेशा हैप्लॉयड ही होगा। गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो आपका होना चाहिए हैप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, इट मींस ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन मेज अ मियोसाइट हैज 20 क्रोमोसोम्स। मेज के मियोसाइट में, मियोसाइट का मतलब वह सेल जिसे गैमेट बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन वाले सेल होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे,
मियोसाइट बोलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अब मियोसाइट में 20 क्रोमोसोम्स हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल, तो सोमैटिक सेल में कितना होगा, ध्यान सुनना, मियोसाइट 2n होंगे, ठीक है ना, और गैमेट क्या होंगे, n होंगे। सोमैटिक सेल जो होते हैं ना, ध्यान रखना है कि ये भी कैसे होते हैं, 2n होते हैं। तो इसका मतलब है कि सोमैटिक सेल में यहां पर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 20 क्रोमोसोम्स होंगे। मियोसाइट में 20, तो सोमैटिक क्रोमोसोम में भी 20 क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फंगल थैलस हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कहता है कि कोई फंगल थैलस है, मतलब फंगस का कोई बॉडी है, उसमें दोनों है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग होमोथैलिक, होमोथैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान रखना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करिए, एनसीईआरटी से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑस्ट्रियस साइकिल इज रिपोर्टेड इन, ऑस्ट्रियस साइकिल किसमें मिलता है, तो आपको बताया था कि ऑस्ट्रियस साइकिल जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें मिलता है, मतलब काउज एंड शिप में मिल सकता है। यहां पे आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड मोर बेनिफिशियल देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा लाभदायक है किससे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ऐसा क्यों है बताओ, it is not affected by adverse environmental condition, fertilization is chance of factor, it rapidly multiplies the population, it assists in evolution by producing variation। वेरी गुड। क्या है ना, बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, और वेरिएशन से फायदा क्या, बोलो वेरिएशन से फायदा है कि वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी, आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गैमेट, देखो बिना फर्टिलाइजेशन है, कह रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, और क्या हो गया बताओ, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं और यहां पे नया इंडिविजुअल डेवलप हो गया फीमेल गैमेट से, तो इसको आप कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। कोई ध्यान रखना है, कोई फीमेल गैमेट है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और क्या हो गया, नया कोई इंडिविजुअल इससे डेवलप हो गया, ठीक है ना, तो प्रोसेस को बोल देना पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर, आंसर डी होगा। ठीक है ना, तो आज के लिए ये चैप्टर 1 से आपका सेट था एक छोटा सा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। मैं ऐसे ही रेगुलर आपको, रेगुलर बेसिस पे आपको हर चैप्टर से एक सेट या 2 सेट जैसे भी बनेगा वो मैं आपको डालता रहूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में। थैंक यू।